खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। राजस्थान में कोरोना के 122 नए मरीज फिर मिले हैं। उसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,629 हो गई है। इसके साथ ही आज राज्य में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। आज मिले नए केस में से डूंगरपुर में 64, भीलवाड़ा में 22, जयपुर में 21, उदयपुर में 15, बीकानेर और बांसवाड़ा में 4, दौसा में 3, कोटा, नागौर और राजसमंद में 2, सीकर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। अकेले जयपुर में ही 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 116 संक्रमित जयपुर की जिला जेल में मिले हैं। भीलवाड़ा में कोरोना ने वापसी की है। 1 महीने बाद यहां फिर 7 नए मरीज मिले हैं। तो राजस्थान में भी कोरोना का एक कहर आप देखिए, लगातार संक्रमितों की संख्या 5,000 को क्रॉस कर चुकी है। भीलवाड़ा मॉडल की बार बार बात की जा रही थी, लेकिन वहां पर भी फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। 7 नए मरीज वहां पर मिले हैं। राज्य में कोरोना से आज एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब तक जो आंकड़ा है मौतों का 139 हो गया है। जयपुर की जिला जेल की बात करें, वहां पर भी संक्रमित की संख्या बढ़ी है, लेकिन कल अगर राज्य की बात करें 305 कोरोना के मरीज मिले थे और लगातार इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब 5,000 को पार कर गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या हो गई है, इसीलिए अब सरकार भी बार बार ये हिदायत दे रही है, गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कुछ ढील जरूर दी गई है, ताकि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और इस बीच कुछ जो छूटें हैं वो राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से दी है, लेकिन केंद्र की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन सभी को करना होगा। लेकिन राजस्थान में भी जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो चिंता जरूर बढ़ाता है। हालांकि मरीज ठीक भी हुए हैं कई, लेकिन जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, भीलवाड़ा में भी कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। 7 नए मामले वहां पर सामने आए हैं। कल की बात करें, राज्य में 305 कोरोना के मरीज मिले और आज एक शख्स की मौत हुई है। 139 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। जयपुर पिंक सिटी, वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान सरकार जो कि लगातार एक संदेश भी दे रही है, प्रयास भी कर रही है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। और इसी बीच कोरोना का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन समस्या इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि मामले 5,000 को पार कर चुके हैं। तो राजस्थान में एक शख्स की मौत हुई है। 139 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 5,000 को क्रॉस कर गया है। चर्चा करते हैं इसी पर हम। वासुदेव देवनानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हैं, राजस्थान से जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे। बहुत बहुत स्वागत है वासुदेव जी आपका हमारे इस चैनल पर, जनतंत्र टीवी पर। उम्मीद करता हूं सर आप स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, क्योंकि कोरोना काल है, लॉकडाउन है और सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वासुदेव जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, बीच बीच कट रही है जी। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे पूरी तरह से ठीक? हेलो, हाँ अब बैठ रही है जी। वासुदेव जी, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी हम बता रहे थे अपने दर्शकों को 5,000 क्रॉस कर चुकी है। 139 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन है पूरा देश और ऐसे में राजस्थान में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं,
क्या समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास वो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मामले बढ़ते जा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि कब तक ये कोरोना का जो संक्रमण है ये स्थिति नियंत्रण में आएगी, इसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि सरकारें तो प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को कितना जागरूक होना, कितना समझदार होना इस मुश्किल की घड़ी में आप मानते हैं? देखो, इस दोनों पक्ष हैं जहां जनता को जागरूक रहते हुए अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना, डिस्टेंस पे रहना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, यह तो उसके स्वभाव में कुछ आता जा रहा है, कुछ धीरे धीरे आ जाएगा जी। लेकिन सरकार को जिस ढंग से प्रयत्न करने चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी लगती है। जैसे इन सारी बातों का कठोरता से पालन करवाना, उसमें कहीं न कहीं ढिलाई देती है। और मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार का जो अधिकतम समय है जी। या जो उनकी एनर्जी है वो केंद्र सरकार और मोदी जी को क्रिटिसाइज करने में जा रहा है। हर चीज में केंद्र के आलोचना करना, इनके सारे मंत्री भी रात दिन केवल आलोचना का जाप करते रहते हैं। लेकिन उनसे हट करके सारा ध्यान जनता की भलाई में करना, कुछ नीतियों में परिवर्तन करना। जैसे मैं उदाहरण दूं, इस समय सबसे ज्यादा लोगों की आवश्यकता है कि उनको 2 समय का भोजन मिले, उनको भोजन सामग्री मिल जाए। राजस्थान सरकार केवल जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आते हैं उनको दे रही है। बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, एपीएल वर्ग, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा, जबकि केंद्र कहता है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी आप मिनिमम 5 किलो आटा या गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दे दें। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा समूह है जिसको नहीं मिल रहा है। या तो प्रशासन इनके नियंत्रण में नहीं है या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। केवल एक तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, जिसके कारण से पर्टिकुलर एक वर्ग को खुश रखना, उनकी सारी चिंता करना, उनकी करो, कोई मना नहीं है, लेकिन सारी जनता आपकी है। और इस समय यदि आप केंद्र से जितना जो कुछ मिल रहा है वो तो सही रूप में नीचे बांटो। अब जैसे नरेगा है, नरेगा में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र दे रहा है, तो उसका नीचे जो उपयोग है उसका पूरे ढंग से उपयोग करो। ताकि प्रवासियों की समस्या आई, प्रवासियों में भी राजनीति चल गई। आप ट्रेनें मांग ही नहीं रहे हो कि जिनको बाहर जाना है। सबसे कम यदि देश भर में ट्रेनें गई हैं तो राजस्थान से गई हैं। लोग पैदल निकल पड़े हैं। अब जरूर पिछले 1 दिन से जब केंद्र के डायरेक्शंस आए हैं तो जगह जगह इन्होंने रोक करके और श्रमिक बसें चालू करने की घोषणा की है, उसमें कुछ जानी शुरू हुई है। तो प्रवासियों की एक समस्या है, पालन कराना दूसरी समस्या है, और लोगों को अन्न और राहत देना ये बड़ा मुद्दा है। इन तीनों पे इस समय लगता है राजस्थान सरकार को सारे विपक्ष के, बाकी किसी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के काम करना होगा। अकेले तो देखो सरकार भी नहीं कर पाएगी। और जो मशीनरी है मुझे लगता है कि वह भी इनके नियंत्रण में कम लगती है, क्यों नीचे तो मशीनरी काम करेगी और वह मशीनरी कहीं न कहीं उनको लगता है जंग सा लग गया। कई जिलों में तो, कुछ जिलों में अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं अजमेर से आता हूँ, अजमेर में पूरी तरह प्रशासन को जंग सा लगा हुआ है। तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्यों कोरोना निश्चित रूप से लंबे समय तक थोड़ा चलने वाला है और हम सबको जनता के सहयोग से इस बीमारी को जो है विजय प्राप्त करनी है, कोरोना को हराना है। तो उसे सभी वर्गों को इसमें जहां अपने जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें। प्रशासन जो है वो कम से कम न्यूनतम लोगों को, जब आप भोजन उपलब्ध नहीं कराओगे, ये जो श्रमिक वाली समस्या आई ये राज्य सरकार की असफलता के कारण है। यदि उनको रोक करके 2 समय का खाना मिल रहा होता तो निश्चित रूप से वो पलायन नहीं करते। तो जब आदमी भूखा रहता है, इंडस्ट्री वाले भी व्यवस्था, आपने घोषणा तो कर दी सबको पूरा वेतन मिलेगा, सबके 2 समय के भोजन के, वो हुई नहीं, इसलिए एक साथ हमारे प्रवासी और ये श्रमिक निकल पड़े, जिसके कारण से आज समस्या भयावह हो गई है। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो श्रमिकों की आपने बात की वासुदेव जी, तो इसमें तो राज्य सरकारें सभी दोषी हैं फिर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं स्थिति बहुत ज्यादा खराब है श्रमिक मजदूरों के लिए। पैदल उन्हें चलना पड़ रहा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, कई 100 किलोमीटर वो पैदल जा रहे हैं। तो सभी राज्य सरकारों को, आपको लगता नहीं कि सिर्फ राजस्थान सरकार ही नहीं, अनेक राज्य सरकारें जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे मुश्किल वाली घड़ी में, जो नहीं निभा पा रहे हैं? खासतौर पर प्रवासी मजदूरों का आपने बात की, उनकी अगर मैं बात करता हूं तो सड़कों पर अभी भी आप देखिए कि मजमा सा लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें, लोग जा रहे हैं घरों में, क्योंकि विकल्प कुछ नहीं है उनके पास, मजबूरी है। मेरा जो कहना है, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है फिर?
आप सही कह रहे हैं, उनकी मजबूरी है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पक्ष हैं। जहां जब लॉकडाउन हुआ था उस समय इनके यदि उद्योगपति जिनके उद्योग में काम करते थे वे इनको अपने यहाँ रोकने में और इनकी व्यवस्था करने में सफल होते और राज्य सरकार उन उद्योगों को या मजदूरों को आप सहयोग करते तो ये स्थिति कम आती। ये स्थिति यह है कि आदमी जब भूखा रहता है तो वो यहाँ भी परेशान है तो फिर अपने घर की ओर चल पड़ता है कि जो कुछ है मेरी मातृभूमि या मेरे गांव जाकर के मैं जैसा कैसा रूखा सूखा होगा वो तो खाऊंगा जी। और दूसरी जो व्यवस्था है उसमें राज्य सरकारों ने केंद्र को पूरा सहयोग नहीं किया। जैसे उत्तर प्रदेश और बाकी सरकारों ने तो जैसे हमारे कोटा से कई हजारों विद्यार्थियों को अपनी बसें भेज करके मंगवा लिया। कई जगह मजदूरों के लिए उन्हें ट्रेन ले ली। राजस्थान में कुल मिला के आज तक 8 ट्रेनें आई हैं। यानी ट्रेनों की संख्या मांगो। हमने बात की थी केंद्रीय रेल मंत्री जी से, उनका कोई जितनी मांग रहा है हम उसको ट्रेनें दे रहे हैं। अब कोई सरकार नहीं मांगे तो केंद्र जबरदस्ती दे नहीं सकता। जैसे आपको बंगाल का पता है कि बिना अनुमति के तो बंगाल ने उन ट्रेनों को घुसने से मना कर दिया। तो इस समय राज्य सरकारों को केंद्र का सहयोग करते हुए जो केंद्र के साथ जुड़ी हुई बातें हैं उसे सहयोग करते हुए समन्वय करते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ी समस्या और आने वाली है, वह यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जहां से वो गए उन उद्योगों को ये श्रमिक मिलेंगे नहीं जो प्रशिक्षित हैं। जहां जा रहे हैं वहां पे उनको धंधा मिलेगा नहीं। तो दोनों ओर से एक तरह से कानून व्यवस्था भी होगी और ये सारी भोजन की व्यवस्था की भी समस्या आएंगी जी। इसके लिए लॉन्ग टर्म केंद्र को राज्यों को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जाए। जैसे कुछ जगह मैंने सुझाव दिया कि जैसे इन्होंने आत्मनिर्भरता का माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया, तो क्या जो प्रवासी मजदूर जहां जा रहा है वहां पे जो उद्योग चल रहा है उन उद्योग के उन श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए वहां का जो ITI है वहां का दूसरे वर्ग है उनको प्रशिक्षित करके वहीं रोजगार देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरा उस गांव के अंदर जो कुछ उपलब्ध है संसाधन वो एग्रो बेस्ड है तो एग्रो बेस्ड वहां पे उद्योग शुरू करना पड़ेगा। और कोई है तो और उनको आत्मनिर्भर बनाने को उस गांव के आसपास ही उनको काम देना पड़ेगा नरेगा के अलावा। नरेगा तो एक काम होगा सब जगह जी। जब तक ये हम प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा सोच है जी। शिक्षा के स्तर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं वासुदेव जी? सरकार की नीतियां राजस्थान में अभी जो स्थितियां हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन 4.0 के बीच में, हालांकि कुछ सहूलियतों तो दी गई हैं, लेकिन क्या लगता है आपको किस स्तर पर अब प्रयास करने होंगे हमें इसे लेकर? हमारी एक तो सैंपलिंग की व्यवस्था बढ़ाने के शुरू में तो हमारे यहाँ मशीन ही 2-4 थी, अब थोड़ी सी मशीनें बढ़ाई हैं और भी हर जिला के एक तो इनके सैंपल लेकर के टेस्टिंग की बात होगी और टेस्टिंग बढ़ा करके जब आइडेंटिफाई हो जाए उसको प्रॉपर इलाज की व्यवस्था करनी होगी। और साथ में ये इलाज कराएं तो जो समाज के अंदर इस कोरोना के बारे में एक भयावह स्थिति उत्पन्न की है जी। इसके लिए आप अदरवाइज नहीं ले तो मेरा एक सुझाव है कि मीडिया को भी इसमें सहयोग करना होगा। हम जो भी टीवी चैनल खोलते हैं सिवाय कोरोना के अलावा किसी की चर्चा नहीं होती। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोरोना के अलावा चर्चा नहीं होती। तो एक तो पक्ष वह है और दूसरा पक्ष घर पे जो बालक हैं या जो बुजुर्ग हैं वह भी किस प्रकार से व्यस्त रहें, किस प्रकार से शिक्षा में उनको जोड़ा जा सके, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि आज जो 55 दिन हो रहे हैं 54-55 दिन व्यक्ति यदि इसी तरह जिएगा तो निश्चित रूप से मानसिक दृष्टि से उसमें अवसाद आना शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम देने पड़ेंगे जिससे उसका आत्मबल भी बढ़े, तो अपनी जीवन शैली भी व्यक्ति को बदलनी पड़ेगी जी। और पुरानी जो सनातन व्यवस्थाएं हैं जी उसको जीवन में लाना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना और आपको योग और व्यायाम करना, जो पुरानी आयुर्वेद पद्धति थी उसका अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, यह कुछ जीवन का अंग बनानी पड़ेगी जीवन शैली का जी। तब जाकर के आज भी विदेशों की तुलना में भारतीयों की इम्यूनिटी अच्छी है। बिल्कुल आप देख रहे हैं अमेरिका, स्पेन, इटली जितने भी कंट्री हैं वहां पे लाखों के अंदर संक्रमित हो रहे हैं और हजारों मर रहे हैं। जो कि आज भी भारत जो है 1 लाख के आसपास जरूर पहुंच रहा है, हालांकि वो चिंताजनक है, लेकिन मृत्यु दर आज भी 3% है जी। तो निश्चित रूप से आज हम अभी भी भारत जो है वो अपने इम्यूनिटी के कारण, अपनी संस्कृति के कारण आज ठीक है। और आज भी जो भारत में भामाशाह की पद्धति है, पड़ोसी को भी खाना खिलाओ,
आप देखेंगे देश भर में एक भी व्यक्ति चलिए, अभी तक भूख से बिल्कुल उसकी मृत्यु नहीं हुई। हमारे लिए ये बिल्कुल एक ये सुखद चिंता का बात है। विषय जाहिर तौर पर वासुदेव जी पर है, हम सब ने और मिलकर की सरकारें व्यवस्था इसको की है। लेकर प्रयास भी कर रही हैं, और ये प्रयास सफल भी कुछ हद तक हमें दिख भी रहे हैं। खासतौर पर राजस्थान का अगर हम जिक्र करें, वहां पर भी मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से डटी हुई है कि किस तरह से इस कोरोना काल में, इस संकट में, इस मुश्किल की घड़ी में जितने भी प्रयास हो सके उतने किए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वासुदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।